इस तरह से अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है, नजर रखा जा रहा है, कहीं लड़की सुरक्षित है सर। फिर उसकी शादी के बाद भी अभी जब कंटिन्यू आते जाते थे तो कंटिन्यू आगे पीछे उसका लगा रहना रहता था सर। वो कहीं भी पता कर लेता था, जहाँ जाते थे वहाँ चले जाता था सर। अपन लोग डरते हैं उससे, पूरा मोहल्ला डरता है, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला जाता। तो थाने वाले को मैं बोला गया कि सर कुछ करो करके, तो सर उसको कल से हाथ नहीं लगाया गया था, अभी सुनने में आया ऐसा, और किसी को बोला गया है कि वो कल से निकल जाएगा करके। मेरी बहन के गर्दन से लेके पूरा नीचे कमर चेस्ट पूरे गंदी तरह से कटा हुआ है सर। इस लड़के को ना सर मैं चाहती जितनी गंदी तरह से हो सके, जितना बेहुदा हो सके, जितना ज्यादा हो सके ना उतना। मुझे ये लड़की मना कैसे कर सकती है? लड़के को इस बात का घमंड है कि मुझे कोई लड़की मना कैसे कर सकती है। आज हमें अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो किसकी गलती हुई? उसकी गलती हुई ना। मैं तो बोलती हूँ सर मेरे हवाले कर दो, मैं उसको नपुंसक बना के नहीं छोड़ूंगी ना, तो बोलना सर। हम लोग को खबर मिला सर मोहल्ले वालों से, वो अभी गंभीर स्थिति में है, आईसीयू से जस्ट अभी उसको बाहर निकाला गया है। क्या नाम है? लड़का बहुत बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ था। युक्ति बहुत ज्यादा डरती थी उस लड़के से। कल वो क्या हुआ कि वो मंदिर जा रही थी, मंदिर से वो जैसे ही वापस आ रही थी और गाली गलौज की और सीधा कटर मार के चले गया। अगर किसी ने उसको मना किया है इसका मतलब वो उसका कटर मार देगा। कल की डेट में अगर कोई सर मैं उसका छोटा भाई हूँ, उसको 7 टाके लगे हुए हैं। वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम टॉयलेट है, उपयोगेंद्र सर, स्टेशन मर्दा शिवपारा। किसी की भी गाली देता है सर। एक बार तो मेरे घर आया था बड़ा सा तलवार लेकर, बोलता है तेरे को, तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा। सर अपना मांग ये है कि उसको टकला करके अपने मोहल्ले पे घुमाए, सबके ऊपर दादागिरी दिखाता है सर। उसका थोड़ा सा डर खत्म हो, शाम तक निकल जाऊंगा बोलता है सर। वो बाहर अंदर बैठा है सर, कल से उसको हाथ नहीं लगाया थे, कपड़ा पहना है सर। मैं बोला तो कपड़ा उसका निकाले और ऐसी छुए टाइप से मार रहे हैं सर। पार्षद है, मैंने उसको कॉल कर करके परेशान हो गई हूँ। हमारे एरिया की पार्षद के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। मैं तो साफ बोलती हूँ हमारे एरिया की पार्षद के ऊपर कि अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मेरे भाई को, मेरे पापा को, मुझे अगर मार दूंगा करके, अगर हमें कुछ धमकी दी है। मेरे घर वालों को अगर एक भी खरोच आता है ना सर, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अपराध की ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसे आप सुनते भी होंगे सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से। चाहे वो कटर का मामला हो, चाहे वो किसी लड़की का मामला हो, चाहे वो किसी युवक का मामला क्यों ना हो, एक के बाद एक खबर ऐसी निकल कर आती है जिससे समाज में मुंह नीचे करने लायक जो स्थिति बन जाती है वो आपको देखने को मिलती है। और ऐसा ही मामला भिलाई नगर से निकलकर फिर सामने आया है। एक युवती है जो मंदिर से पूजा करके अपने घर की ओर वापस लौट रही थी और एक शख्स है जो उसे रोकता है, उससे बातचीत करने का प्रयास करता है और जब बातचीत नहीं होती है तो फिर कटर का उपयोग करता है। और युवती जो है फिलहाल अभी अस्पताल में एडमिट है। उनके परिवार वाले यहाँ पर है। काफ़ी गंभीर विषय है, इसीलिए परिवार वालों का बात सुनना उतना ही ज़रूरी है। आप लोग कौन लगते हैं और वो युवती जो थी उनका नाम क्या है? मैं युक्ति की छोटी बहन हूँ और वो अभी गंभीर स्थिति में है। आईसीयू से जस्ट अभी उसको बाहर निकाला गया है। क्या नाम है? चंद्रकला नारंग। हुआ क्या है, घटना क्या हुई थी? देखिए सर, घटना ये हुई है कि एक तरफा प्यार का मामला था। लड़का बहुत बुरी तरीके से उसके पीछे पड़ा हुआ था। युक्ति बहुत ज़्यादा डरती थी उस लड़के से। वो इतना डरती थी कि उसके बारे में किसी को बता भी नहीं पा रही थी। वो एक दिन अब कल वो क्या हुआ कि वो मंदिर जा रही थी, मंदिर से वो जैसे ही वापस आ रही थी फिर उस समय उसने रोका उस लड़की को और गाली गलौज की और सीधा कटर मार के चले गया। वो उसको इस बात का घमंड है सर कि मुझे ये लड़की मना कैसे कर सकती है। लड़के को इस बात का घमंड है कि मुझे कोई लड़की मना कैसे कर सकती है। आज की डेट में अगर हम किसी को मना कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमें अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है तो किसकी गलती हुई? उसकी गलती हुई ना। हमें हमारा पसंद है, हमारा कोई, उसको सर इस बात का घमंड था कि मुझे कोई लड़की मना कैसे कर सकती है। अगर किसी ने उसको मना किया है इसका मतलब वो उसका कटर मार देगा। कल की डेट में अगर कोई लड़की है वो किसी को मना कर रही है, हर किसी को कटर मारते फिरेगा। इस लड़के को ना सर मैं चाहती जितनी गंदी तरह से हो सके, जितना बेहुदा हो सके, जितना ज्यादा हो सके ना उतना उसको सजा दीजिए। उसके मेरी बहन के गर्दन से लेके पूरा नीचे कमर चेस्ट पूरे गंदी तरह से कटा हुआ है सर। 60 कांटे लगे हुए हैं। 60 कांटे लगे हुए हैं सर दीदी को। 60 टाका वही सर। मैं उसका छोटा भाई हूँ, उसको 60 टाके लगे हुए हैं जी। कलार। तो वो लड़का कौन है, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम टॉयलेट है, उपयोगेंद्र। तो उसको सर मांग इतना है अपना, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए सर। उसको ना अपने मोहल्ले में आके ना दादागिरी भी करता है। अब मेरे साथ मेरे मोहल्ले वाले भी खड़े हैं यहाँ पर। कौन सा मोहल्ला है? सर स्टेशन मर्दा शिवपारा।
तो वहाँ लगातार नशे में आता है, गाड़ी स्पीड से चलाता है सर, और ना सबके साथ बदतमीजी से बात करता है, जाता है सर दुकान के पास सिगरेट पीते रहता है, किसी को भी गाली देता है। सर एक बार तो मेरे घर आया था बड़ा सा तलवार लेकर, बोलता है तेरे को, तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा, तेरी बहन से मैं प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा जो भी है जैसा भी बोल रहा था। तो सर दीदी का शादी हो गया था, दीदी की शादी से पहले भी एक बार आया था, दीदी की शादी के बाद आया था सर। अपन लोग डरते हैं उससे, पूरा मोहल्ला डरता है, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला जाता सर। और थाने पे आया गया है तो थाने वाले को मैं बोला गया कि सर कुछ करो करके, तो सर उसको कल से हाथ नहीं लगाया गया था, अभी सुनने में आया है ऐसा, और किसी को बोला गया है कि वो कल से निकल जाएगा करके। तो सर ये ऐसे बोला जा सकता है इस तरह से अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है, नजर रखा जा रहा है, कहीं लड़की सुरक्षित है सर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। परिवार में कौन कौन हो? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा छोटा भाई है और मेरी बड़ी दीदी है। मेरी बड़ी दीदी का शादी हो गया है, तो अभी शादीशुदा है वो? शादीशुदा है, उनका पूरा परिवार आया हुआ है वहाँ पे। और ये जो इस प्यार करता हूँ, ये जो बात करता था, वो कितने समय से चल रहा है कहानी? सर वो एक तरफा प्यार था, बिल्कुल बुरी तरह से उसके पीछे पड़ा हुआ था, जहाँ जाती थी वहाँ उसके पीछे पड़ जाता था और बोलता था कि वो जो भी बोलता था वो बोलता था कि मुझसे बात कर, मुझसे प्यार कर, ऐसे करके उसने साफ मना किए थे, जबरदस्ती और उसके ऊपर दबाव डालता था, उसको बुरी तरह से उसने परेशान किया था। फिर उसकी शादी के बाद भी अभी जब कंटिन्यू आते जाते थे तो कंटिन्यू आगे पीछे उसका लगा रहना रहता था सर। वो कहीं भी पता कर लेता था, जहाँ जाते थे वहाँ चले जाता था सर। और सर मेरी बस इतनी मांग है कि अगर मेरी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि उसको ना जितना घिनौना हो सके, जितना घटिया तरह से हो सके ना, उतना घटिया तरह से सजा दो सर। मैं तो बोलती हूँ सर मेरे हवाले कर दो, मैं उसको नपुंसक बना के नहीं छोड़ूंगी ना, तो बोलना सर मैं उसको नपुंसक बना के मारूंगी। इतनी गंदी तरह से उसने चेहरे पर घाव दिया है, जिंदगी भर के लिए घाव दिया है सर। घटना हुई उसके बाद दीदी घर पहुंची सीधा? नहीं सर, वो चल भी नहीं पा रही थी, वही पास बैठाए थे उसको। तो हम लोग को खबर मिला सर मोहल्ले वालों से, तो वहाँ मोहल्ले वाले कॉल किए तो अपन लोग गए जल्दी सर। हम लोग पहुँचे, मेरे पापा मैं साथ में गए, दोनों पहुँचे क्या हुआ करके, भैया लोग पहुँच गए थे। उसके बाद दी को लेकर यहाँ आया गया थाने पे, तो उनका बयान लिया गया जो भी है। उसके बाद उतई हॉस्पिटल लेकर गए, उतई हॉस्पिटल से जाते जाते दुर्ग हॉस्पिटल ले जाते तक दीदी बेहोश थी, उसको 60 टाका लगा सर। फिर वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा था ना दुर्ग हॉस्पिटल से, तो उसको अपन लोग व्यायाम हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में डाले। तो कल नाइट में हुआ CT स्कैन, तो टाका लगा उसको सर 60 टाका। मांग क्या है सर? अपना मांग ये है कि उसको टकला करके अपने मोहल्ले पे घुमाए, सबके ऊपर दादागिरी दिखाता है सर, उसका थोड़ा सा डर खत्म हो सर। वो ना बोलता है कि उससे किसी से डर ही नहीं है। तो सर अपना मांग इतना है, शाम तक निकल जाऊंगा बोलता है सर। वो बाहर अंदर बैठा है सर, कल से उसको हाथ नहीं लगाए थे, कपड़ा पहना है सर। मैं बोला तो कपड़ा उसका निकाले और ऐसी छुए टाइप से मार रहे हैं सर, 2-3 थप्पड़ी मार रहे हैं छूने टाइप से। इतना ज्यादा घटिया है सर, मैं क्या बताऊं। हमारा प्रशासन, हमने खुद ने गलत सरकार पहचान की है, हमने खुद ने गलत सरकार बनाई है। एक पुलिस वाले हम डरे डरे घूमे सर। हमारे एरिया की जो वो है पार्षद है, मैंने उसको कॉल कर करके परेशान हो गई हूँ। हमारे एरिया की पार्षद के ऊपर भी कार्रवाई की जाए, मैं तो साफ बोलती हूँ। हमारे एरिया की पार्षद के ऊपर, पार्षद को मैंने इतनी बार बोला सर हमारी मांग बस इतनी, कल की घटना, हमारी मांग सिर्फ इतनी है 4 से 5 बजे के बीच की घटना है सर। सर मेरी मांग इतनी है कि उसको टकला करके घुमाया जाए और जितना ज्यादा घटिया सजा हो सके उतना ज्यादा घटिया सजा दिया जाए। और अगर वो कल की वो हमें धमकी दी है कि अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मेरे भाई को, मेरे पापा को, मुझे अगर मार दूंगा करके, अगर हमें कुछ धमकी दी है, अगर हमें कुछ भी होगा, हमारे घर में एक भी खरोच आता है, मेरे घर वालों को अगर एक भी खरोच आता है ना सर, पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर, पूरी की पूरी प्रशासन के ऊपर पूरा प्रशासन जवाब देगा। अगर वो छूट के आ भी जाता है, अगर वो इंसान जो है छूट के आ गया ना, अगर मेरे घर वालों को एक खरोच भी आई ना, बिल्कुल प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। वो बिल्कुल पुलिस, हमारे यहाँ कुछ कानून ही नहीं है। हाँ, पुलिस के होते हुए भी खतरा है तो क्या मतलब कि पुलिस पार्षद की होने की क्या मतलब? कोई नहीं आया सर। गजेंद्री ठाकुर। तो ये पूरा विषय है जो निकलकर सामने आया है नेवई थाना का, आप देख सकते हैं पीछे में। और ये कल की घटना है जहाँ पर एक युवती और उसका एक तरफा प्यार करने वाला आशिक जो है, उसकी बात नहीं मानने पर, उससे बात नहीं करने पर, उससे प्यार नहीं करने पर जो है कटर चला दिया है सर से लेकर कमर तक के, जैसा परिवार वाले कह रहे हैं। और अभी युवती जो है ICU में एडमिट है। और ये बड़ी गंभीर विषय है कि कोई किसी से प्यार करने से मना करता है तो क्या इतने बड़े अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। ये बड़ा सोचने वाला विषय है। और छत्तीसगढ़ में ऐसा ये पहला मामला नहीं
प्यार अफेयर का, ये ऐसे तमाम खबरें आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते हैं, जहां एक के बाद एक आरोपी सिर्फ कांड पे कांड करते जा रहे हैं और पुलिस जो है कांड होने के बाद पहुंचती है। ये डर पुलिस का पहले से होना चाहिए ताकि आरोपी अपने हाथ में कटर खरीदने के पहले 100 बार सोचे कि उसके साथ अंजाम क्या होगा। ऐसी सज़ा इन आरोपियों को मिलनी चाहिए। ये विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।